मैं खुलेआम अदालत में कह रहा हूं कि आप यानी दिल्ली सरकार लगभग दिवालिया हो चुके हैं। आपके स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और ऐसी स्थिति में आप केंद्रीय सहायता स्वीकार नहीं कर रहे। दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 नवंबर को दिल्ली में कार्यरत आतिशी सरकार को खूब भला बुरा सुनाया और 29 नवंबर को नोटिस तक जारी कर दिया, जिसके बाद आतिशी सरकार ने वो फैसला लिया जिसके बारे में शायद ही कभी खुद दिल्ली सरकार ने सोचा होगा। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को आधा में छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ स्कूप को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं गीटी भाविया और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्कूप। दोस्तों, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जंग के बीच केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब तक दिल्ली में लागू नहीं हो पाई, जिसके वजह से चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए केजरीवाल की आप सरकार के रवैये को बहुत अजीब बताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों को केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लागू करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को करने का आदेश दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरुवार को ही इस योजना को दिल्ली में लागू करने की बात कह डाली है। उन्होंने कहा कि दिल्ली आयुष्मान योजना के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीएम आतिशी ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार मुफ्त चिकित्सा सेवाओं से समझौता बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिशी सरकार को दिवालिया इसलिए बोला था क्योंकि दिल्ली सरकार अपने 2 महीने के बचे हुए कार्यकाल और अगले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 10,000 करोड़ का लोन लेने जा रही है। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने खर्च को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार राष्ट्रीय लघु बचत कोष यानी नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड से 10,000 करोड़ रुपए उधार मांगे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजे जा रहे इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री आतिशी के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। जबकि अंदर खाने की खबर है दोस्तों कि दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति जताई थी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 2 सितंबर के एक नोट में दिल्ली के वित्त प्रधान सचिव आशीष चंद्र वर्मा ने इस वित्तीय वर्ष में नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड से लोन लेने पर आपत्ति जताई थी। अपने नोट में आशीष वर्मा ने कहा था कि इस फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने बीत चुके हैं और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि एमसीसी द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 2 या 2.5 महीने का ही समय लिया जाएगा। इसे खर्च के लिए केवल 4 से 4.5 महीने ही मिलते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या है कि एनएसएसएफ लोन को न केवल इस साल के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी अप्रूव करना होगा। इसे इंटरेस्ट का भारी बोझ भी पड़ेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के कैलकुलेशन के अनुसार 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर से 2038-39 तक एनएसएसएफ लोन जारी रखने के मूल राशि यानी वो पैसे जिसे लोन लिया जाएगा उसमें 1.27 लाख करोड़ रुपए के अलावा एडिशनल इंटरेस्ट का बोझ भी पड़ेगा। वहीं अधिकारियों के अनुसार दिल्ली विधानसभा के पुनर्गठन के बाद 31 साल में पहली बार दिल्ली सरकार राजकोषीय घाटे की ओर बढ़ रही है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक वित्त विभाग ने इस साल में छोटे मोटे खर्चे के लिए और बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए 3,000 करोड़ का अनुमान लगाया था। हाईकोर्ट ने 27 नवंबर को दिल्ली में खराब स्वास्थ्य प्रणाली पर नाराजगी भी जताई थी। सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल साधन की कमी है और जो साधन है वो भी काम नहीं कर रहे हैं। जरूरतमंद रोगियों के लिए सीटी स्कैन की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, बीजेपी के 7 सांसद ने आम आदमी पार्टी की सरकार को केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना लागू करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। उनका कहना था कि दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां ये योजना अब तक लागू नहीं की गई है, जिसकी वजह से 5 लाख रुपए के आवश्यक स्वास्थ्य कवरेज से वंचित हैं। आपको बता दें कि पिछले 1 हफ्ते में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान के तहत रेवड़ी यानी मुफ्त की चीजें बांटने की अपनी मंशा जाहिर की थी। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर यानी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की 6 रेवड़ियां गिनाई थी, जिसमें मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के लिए बस टिकट और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा शामिल है और कहा कि इन 6 रेवड़ियों के अलावा 7वीं रेवड़ी भी जल्द ही आने वाली है। इसके बाद उन्होंने वादा किया कि जल्द ही दिल्ली की हर महिला के बैंक खाते में 1,000 रुपए प्रति माह जमा होने लगेंगे। वहीं आपको बता दें कि इसी साल लोकसभा के नतीजों के बाद तब एजुकेशन मिनिस्टर और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री यानी आतिशी मार्लेना ने केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली को सेंट्रल टैक्स से मिलने वाला सालाना 325 करोड़ रुपए का हिस्सा देने बंद करने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तब उन्होंने मोदी सरकार पर छिटाक्षी कर क्या कहा था, उसे आप खुद सुनिए। 2001 से दिल्ली वालों को 325 करोड़ रुपए मिलते थे। जब दिल्ली का बजट
8,000 करोड़ 9,000 करोड़ होता था। दिल्ली वालों का ये शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस था। उस 325 करोड़ को 20 साल तक उसमें 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया, लेकिन पिछले साल से केंद्र सरकार ने वो 325 करोड़ रुपया भी देना बंद कर दिया। पिछले साल दिल्ली को 1 रुपया भी केंद्र सरकार से नहीं मिला है। अब आप बताइए, जो राज्य 2 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स में देता है, अपनी मेहनत से देता है, हमारे बिजनेसेस से देता है, हमारी नौकरियों से देता है, हम ये नहीं कह रहे सारा 2 लाख करोड़ आप हमें दे दो, आप उसका 95% हिस्सा पूरे देश पे खर्च कर दो, लेकिन 5% पर तो हक दिल्ली वालों का बनता है। तो इसलिए हमारी ये डिमांड है कि 10,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली वालों का मिनिमम हक है अपने टैक्सेस पर, वो हमें मिलना चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैंग स्टाफ रोड बंगला खाली करने के बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से इन्वेंट्री लिस्ट मतलब सामान की सूची को जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि केजरीवाल के घर में बॉडी सेंसर और रिमोट कंट्रोल सिस्टम वाले कुल 80 पर्दे लगे थे, जिनकी कीमत 4 करोड़ से 5.6 करोड़ रुपए थी। साथ ही बाथरूम में 15 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिलिंग भी की गई थी। इसके अलावा लिस्ट में किचन और बाथरूम के भी लाखों करोड़ों की कीमत वाले सामान का जिक्र था। जबकि अब एक तरफ चुनाव के ठीक पहले दिल्ली ने 10,000 करोड़ रुपए के ऋण यानी लोन के लिए केंद्र का दरवाजा खटखटाया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजे गए इस प्रस्ताव पर दिल्ली के वित्त विभाग की आपत्ति के बावजूद मुख्यमंत्री आतिशी के हस्ताक्षर थे। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार की 6 रेवड़ियां गिनवा रहे हैं, 7वीं की घोषणा भी कर चुके हैं। मुफ्त की चीजें बांटकर जनता के आकर्षण को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता के द्वारा सरकार को दिए जा रहे टैक्स की वसूली भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको दोस्तों, दिल्ली सरकार इतने पैसे को कहां लगाएंगी? चुनाव भी पास है और रेवड़ियां भी बांटनी है, और सीएम हाउस का भी जिक्र मैंने कर ही दिया है। खैर, अपनी राय हमें इस मुद्दे पर और इस रिपोर्ट पर कमेंट में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ स्कूप से। धन्यवाद।